मेरा उद्देश्य ये है कि भारतीय दर्शन में भौतिकवादी परंपरा थी, इस बात को मैं स्थापित करूं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने चारवाक पर एक पूरी स्टडी सर्किल ली, क्योंकि भारतीय दर्शन परंपरा का जो आद्य भौतिकवाद है उसका सबसे सबसे महत्वपूर्ण दर्शन जो है चारवाक दर्शन है। बाकी दर्शनों के बारे में बात करते हुए मैंने उसमें जो भौतिकवाद के स्रोत हैं वो आपको बताए। और निश्चित रूप से देखिए, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, थोड़ा समय लग जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि हम जब यहां पर बोलते हैं या हम किताब में लिखते हैं तो हम सबको ज्ञान कहीं से मिला होता है। मैंने लिखा था, गुरु घंटालों का तरीका यह होता है कि ऐसी कठिन और उलझी हुई भाषा में और ऐसी आक्रामकता के साथ बताया जाए कि सामने वाले को समझ में कुछ आए या ना आए, लेकिन वो आतंकित हो जाए, डर जाए कि अरे भैया सामने वाले के पास बहुत ज्ञान है। यह तरीका जो अपने आप में है, यह तरीका अपने आप में गैर मार्क्सवादी तरीका है। यह जनता को शिक्षित करने का नहीं, जनता को आतंकित करने का तरीका है, नंबर एक। दूसरा ये कि ज्ञान जो भी होता है, मैंने पहले दिन से मैं लगातार इस बात को दोहरा रहा हूं कि ज्ञान चूंकि सामाजिक संपत्ति है, तो जो मेरे पास जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है वो कहां से सीखा है? या तो किताबें पढ़ के सीखा है, या ऐसे वरिष्ठ लोगों के साथ रहते हुए, सुनते हुए, उनसे समझते हुए सीखा है जिन्होंने मुझसे पहले वो किताबें पढ़ ली थी। तो जरूरी यह होता है कि अगर मैं आपके साथ अपनी बात शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं, तो जो स्रोत जहां से मैंने लिया है, जिन जिन स्रोतों से लेकर मैं बात कर रहा हूं, वो स्रोत भी आपके साथ साझा करता रहूं। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताता रहूं कि ये वाली चीज मैंने किस किताब में पढ़ी, ये वाला कोट मैंने किस किताब से लिया, ये सारा कुछ मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। और अच्छी बात यह है कि ये दुतरफा चल रहा है। जैसे पिछली बार चारवाक पर मैंने बात की, तो कई मित्रों ने जो चारवाक को मुझसे अधिक बेहतर जानते हैं, वो अरे उसमें इनबॉक्स में आकर, इनबॉक्स नहीं सॉरी, कमेंट बॉक्स में आकर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं अशोक भाई, ये नहीं ये। और मैंने तुरंत मेंशन किया कि हाँ ऐसे है, ऐसे इसको जानिए। तो ये जो दुतरफा तरीका है, इसमें आपका भी रोल बनता है कि अगर आप किसी दर्शन को, मान लीजिए आप बौद्ध दर्शन पर बात कर रहा हूं, तो मैंने बताया था कि हम लोग के बीच प्रमोद शाह हैं जो जिन्होंने बौद्ध दर्शन पर किताब लिखी है। तो आज अगर मैं बात करते हुए कोई ऐसी बात करता हूं जो लगता है अधूरी रह गई या ठीक से नहीं कही गई, तो मैं प्रमोद भाई से चाहूंगा कि उसमें हस्तक्षेप करें और विस्तार में लिखें कि क्या छूट गया और क्या नहीं छूट गया। ये जो प्रक्रिया है, उसमें ज्ञान आपसे मुझ में और मुझसे आप में जो ट्रांसफर होगा, इससे हम दोनों समृद्ध होंगे। और मेरे हिसाब से यही तरीका है शिक्षा पाने का। मुझे जो मेरे गुरु रहे हैं उन्होंने ऐसे ही शिक्षा दी है, आज भी मैं जिनसे सीखता हूं उन्होंने ऐसे ही शिक्षा दी है। तो मैं चाहूंगा ऐसे ही हम लोग बात करें। ये कोई टीचर और स्टूडेंट का मामला नहीं हो, ये साथियों का मामला हो, मिलजुल के सीखने का। तो मैं लगातार बात कर रहा था कि भारतीय दर्शन परंपरा में, मैंने पहले जो बात की है चारवाक तक लाके आपको बताया है कि भारतीय दर्शन परंपरा में भौतिकवादी जो सोच थी उसका हमेशा एक हिस्सा रहा है। दरअसल मैं अभी बीच में लाल बहादुर वर्मा जी की एक किताब है वो पलट रहा था, भारत की जनकथा। ये जो किताब है, नोट कर लीजिए, भारत की जनकथा, लाल बहादुर वर्मा। पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। अगर इसका मुझे ट्रांसलेशन करना हो अंग्रेजी में तो मैं ट्रांसलेट करूंगा पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप लोग हार्वर्ड जिन की पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड और बाकी सब आप लोगों ने पढ़ी होगी और आप जानते होंगे कि पीपुल्स हिस्ट्री किस तरह से अलग से लिखी गई। भारत की जनकथा में वर्मा जी एक कमेंट करते हैं, मैं शब्दशः उनका जो कोट है वो पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वह भौतिक संस्कारों से सराबोर है। सारे देवता भौतिक शक्तियां हैं। सारा सुख आनंद भौतिक है। हड़प्पा सभ्यता भौतिक सुख समृद्धि सत्ता के प्रेमी एक महान समाज का अवशेष प्रस्तुत करता है। रामायण महाभारत भौतिक सुखों और प्रद्वंता की कथाएं हैं। भारतीय समाज एक धार्मिक समाज दिखाई देता है, लेकिन धर्म अपने आप में एक भौतिक परिघटना है। इसमें पराभौतिक तत्व बहुत थोड़े से हैं। और इसी क्रम में वो एक ऋग्वेद से एक श्लोक उद्धृत करते हैं। वो श्लोक मैं आपके सामने पढ़ता हूं। वो कहते हैं, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्ति दक्षस्य शुभगत्वमसे पोषम रयीणा मरिष्टि तनूनाम स्वाध्वा नमः वाचः सुदिन्त्व महत्तम। यानी इसका अर्थ जो है वो ये है कि हे देव, हमें श्रेष्ठतम निधियां प्रदान करें, हमें प्रतिभाशाली मस्तिष्क और सौभाग्य प्रदान करें, हमें धन और संपत्ति प्रदान करें, हमारे शरीरों को स्वास्थ्य प्रदान करें, हमें मधुर वाणी दें और हमारे दिन अच्छे करें। अब देखिए, ये जितनी सारी उम्मीदें हैं, ईश्वर से जितना कुछ मांगा गया है, वो सारा का सारा भौतिक है। श्रेष्ठतम निधियां मांगी गई,
प्रतिभाशाली मस्तिष्क मांगा गया, सौभाग्य मांगा गया, धन और संपत्ति मांगा गया, शरीर के लिए स्वास्थ्य मांगा गया। वो आप जानते ही हैं जो कामना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये जितना है ये भौतिक सुखों की ही मांग तो है। तो वर्मा जी तर्क ये दे रहे हैं कि हमारे यहां कहा भले जाए, समाज भले हमारा बहुत धार्मिक दिखाई देता हो, कहा भले जाए कि हम एक आध्यात्मिक समाज हैं, लेकिन हमारा समाज मूलतः भौतिक सुख सुविधाओं का आकांक्षी समाज रहा है। इसी क्रम में एक और श्लोक आप याद कीजिए जो आप सब ने स्कूल के टाइम में पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मापनोति धनात् धर्मः ततो सुखम। इसका शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है। यानी अंतिम चीज क्या है? धनात् धर्मः, धर्म धन से होगा, ततो सुखम, और उससे सुख होगा। विद्या जैसी चीज को विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय मिलता है, विनयात याति पात्रताम, विनय से योग्यता मिलती है, पात्रत्वात् धन मापनोति, ये योग्यता किस चीज की है? धन पाने की है। और जब धन मिल जाता है तो धन से धर्म होता है और धर्म से सुख होता है। इसलिए समझ में यह आता है कि चार वर्णों वाली व्यवस्था में जो आध्यात्मिकता की लगातार बात होती रही, उसमें जनता को तो आध्यात्मिकता का डोज दिया गया कि वो अगला जन्म पिछला जन्म इन सारी चीजों में फंसा रहे, लेकिन जो राजनय वर्ग था वो अपने लिए, और ब्राह्मण वर्ग वो अपने लिए तमाम सारी सुख सुविधाएं लगातार एकत्र करता रहा। आप देखिए जब राजाओं की कहानियां सुनते हैं तो हम क्या सुनते हैं? पुराने राजाओं की, सोने का महल था, हाथी से चलते थे, 50 लाख की सेना थी, सोने के गद्दे पर सोते थे, मलमल का, ये सारा जो कुछ है वो क्या है? ये भौतिक सुख सुविधा ही तो है। जब कोई सन्यास लेता था तब इन सब चीजों को छोड़ता था। सारे राजाओं का आप वर्णन देखेंगे अगर, तो सारे राजाओं का वर्णन बहुत इसी तरह का वर्णन है, सोने के महल और चांदी के बर्तन और फलां और ढिमका। यानी क्या समझ में आता है कि जो राजनय वर्ग था वो पूरी तरह से भौतिक सुखों को हासिल करने के लिए जी रहा था, और इस वर्ग के लिए सुख सुविधा जुटाने का काम जो है वो शूद्रों को दे दिया गया था, और उनको धर्म का एक बूटी पिला दी गई थी कि भैया इस जन्म में अच्छा काम करोगे तो अगले जन्म में तुम्हारा भला होगा। और फिर भी कहा जाता है कि हमारा समाज आध्यात्मिक समाज है। इसलिए जब भारतीय दर्शन में या भारतीय परंपरा में हम भौतिकवाद को लक्षित करते हैं तो सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों के साथ ही दर्शन को भी हम दर्शन का भी हम एनालिसिस करते हैं। और इसीलिए मार्क्सवाद की जो स्टडी सर्किल मैंने शुरू की उसमें शुरुआत में कई, मुझे लगता है कि 4 हो चुकी हैं और कम से कम 2 और लगेंगी, ये और इसके बाद वेदांत पर, जब हम भारतीय दर्शन परंपरा के बारे में समझेंगे। मेरा बहुत क्लियर है, मैंने किताब भी लिखी तब भी, अगर भारतीय संदर्भों के साथ अगर भारत में जो कुछ हुआ उससे जोड़कर हम किसी दर्शन को नहीं देखेंगे तो वो दर्शन हमें कभी समझ में नहीं आएगा। सबसे आसान है कि मुश्किल शब्दों में, कठिन शब्दावलियों में, बड़े बड़े शब्दों में हेगेल को, मार्क्स को, फलां को, ढिमका को, सबको कोट कर दिया जाए और मान लिया जाए कि आपकी समझ में आ गया। लेकिन मेरा तरीका हमेशा यही है, मैंने अपनी किताब में भी यही काम किया है। पहले जिन लोगों ने पढ़ी होगी अच्छी बात है, अभी मुझे लगता है कि जल्दी ही महीने 1.5 महीने में छप के आ जाएगी नहीं मेरी किताब। उसमें भी मैंने यही किया है कि भारतीय दर्शन परंपरा से सारा कुछ उठाया है और वहां से लेते हुए पश्चिमी दर्शन परंपरा से मैंने वो पूरी परंपरा रेखांकित की है जिससे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पैदा होता है। तो मेरा तरीका ये है, मैं ऐसे ही बताऊंगा। अगर लगता है आपको कि ये ठीक है तो मुझे बताइएगा, और अगर कुछ और लगता है तो आप अपने कमेंट्स में लिखिए, मैं देख के उस पर बात करूंगा। अब देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सारी दुनिया में बौद्धिक उद्वेलन का पीरियड आपको दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो चीन में उसी समय कन्फ्यूशियस अपना धर्म लेकर आते हैं, अपने व्यवहारिक धर्म दर्शन की रचना करते हैं। वही समय है जब ईरान में जोरोस्टर धर्म की पवित्र पुस्तक लिखी जाती है, क्या नाम है उसका, जिंदा अवेस्ता। यूनान में पेरिक्लीज ने उसी समय एक उन्नत सभ्यता की नींव रखी, और भारत में उसी समय बौद्ध तथा जैन धर्म दर्शन का आविर्भाव हुआ। और बौद्ध दर्शन कितना महत्वपूर्ण है ये बात मैं आपको बताऊं, लुडविग फायरबाख एंड द एंड ऑफ जर्मन फिलॉसफी में मेरे ख्याल से ये किताब जो है सेलेक्टेड वर्क्स के खंड 3 में ये किताब है, जो सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ मार्क्स एंड एंगल्स है उसके खंड 3 में है। अगर आप वो लेख पढ़ेंगे तो उस लेख में एंगल्स ने बौद्ध धर्म को अलग से कोट किया है। एंगल्स लिखते हैं, महान ऐतिहासिक मोड़ों के साथ साथ आए धार्मिक परिवर्तनों के वाहक विश्व धर्मों में बौद्ध धर्म इस्लाम और ईसाइयत के साथ शामिल है। एंगल्स का जो ये कोट है ये बताता है कि दुनिया भर में बौद्ध धर्म का भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो दार्शनिक परंपरा है उसमें क्या महत्व है।
अब ये दर्शन पैदा कैसे हुआ? मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं एक चीज ढूंढ रहा हूं, शायद मिल जाए। हम सब लोग बुद्ध की वो कथा जानते हैं कि राजमहल में वो रहते थे, कभी बाहर नहीं निकलते थे। बाहर निकले तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, एक मरा हुआ आदमी देखा, दुनिया भर का दुख देखा, और उसके बाद महल छोड़ दिया और बौद्ध धर्म की रचना की। लेकिन इस तरह के कारण कभी एक महान परिवर्तन के नहीं होते हैं। उस पूरे पीरियड को आप देखिए, उस पूरे पीरियड को आप देखेंगे तो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था उस पीरियड में बिल्कुल बढ़ा हुआ था। कर्मकांड खूब बढ़े हुए थे, अंधविश्वास बढ़े हुए थे। दूसरी तरफ व्यापार बढ़ रहा था। ब्राह्मणों का ये जो पाखंड और ब्राह्मणों की जो सत्ता थी उससे राजा भी परेशान थे, लेकिन सीधे वो उससे प्रतिकार इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ब्राह्मण ही जो अपना धर्म कर्म का पूरा चंगुल चलाते थे, उससे राजाओं के शासन को वैधता मिलती थी। तो राजा ब्राह्मणों से सीधे नहीं लड़ सकते थे। इधर जो वैश्य वर्ग पैदा हुआ था, दुनिया भर में जो व्यापार शुरू हुआ था, उससे उसके पास जो पैसे रुपए आए थे, उससे जो समृद्धि आई थी, उससे वो व्यापारिक वर्ग भी अपनी सामाजिक स्थिति में उन्नयन करना चाह रहा था। चारवाकों के साथ समस्या इतनी थी कि चारवाक बेहद तीखे थे, और चारवाकों का जो हमला था वो ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं था, वो पूरे सामंतवाद को नष्ट कर देता। तो एक तरफ राजाओं के लिए और वैश्यों के लिए भी सामंती व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी था, तो दूसरी तरफ वो लगातार ये जो ब्राह्मणों का वर्चस्व लगातार जो बढ़ता जा रहा था, जो कर्मकांड और बाकी सारी चीजें बढ़ रही थी, इसके बरक्स, इसके पैरेलल वो चाहते थे कि कोई विकल्प मिले। बौद्ध धर्म ने वो विकल्प उपलब्ध कराया। अब बौद्ध धर्म की बेसिक चीजें क्या हैं? अगर आप बिल्कुल बेसिक चीजों पे जाएंगे तो बौद्ध धर्म सबसे पहले 8 सूत्र प्रस्तावित करता है, जो सम्यक सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। उसमें क्या है? सम्यक विश्वास, सम्यक आकांक्षाएं, सम्यक भाषण, सम्यक आचरण, सम्यक जीवन यापन, सम्यक प्रयत्न, सम्यक मानसिक अवस्था और सम्यक ध्यान। और अगर इन सम्यकों के सहारे बौद्ध धर्म की शिक्षा को एक पंक्ति में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि यह मध्यम मार्ग पर चलते हुए अभिलाषाओं का अंत करना। मध्यम मार्ग, जो बीच का रास्ता है, वो अपनाने की बात बुद्ध करते हैं। अब बुद्ध धर्म की 2 प्रमुख निष्पत्तियां हैं, 2 प्रमुख इनके निष्कर्ष हैं। आज कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? अभी तक मैं एक भी कमेंट देख नहीं पा रहा हूं। मैं देख नहीं पा रहा हूं या आ नहीं पा रहे हैं? अच्छा, आ रहे हैं कमेंट, मैं देख नहीं पा रहा था। ठीक है। 2 जरूरी निष्पत्तियां बौद्ध धर्म की हैं। पहला ये बात कि वो दुख से मुक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन दुख से मुक्ति की बात किसी परलोक में नहीं करते हैं। बुद्ध दुख से मुक्ति की बात इसी जीवित जगत में करते हैं। दूसरा, उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि दुख का कारण है, उस कारण के निवारण के बिना दुख से मुक्ति संभव नहीं। यानी आप यह समझिए कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये दुख जो है वो पिछले जन्म के किसी अपराध के कारण है। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि दुख जो है वो अकारण है, किसी ईश्वरीय कारण से है। वो ये कह रहे हैं, इन दोनों बातों को आप जोड़िए, इन दोनों निष्पत्तियों को जोड़िए। वो ये कह रहे हैं कि दुख जो है उसका कारण है, और उस कारण को जानकर ही दुख का निवारण संभव है। और साथ में ये कह रहे हैं कि दुख के जो कारण हैं वो ईश्वरीय नहीं है, वो पारलौकिक नहीं है, वो इसी धरती पर, इसी जीवन में उपस्थित है। अब यहां वो क्या कर रहे हैं? इसमें लोक परलोक वाला जो पूरा का पूरा जो पांडित्य का मामला था, जो वैदिक धर्म का मामला था, वो इसको एक चुनौती दे रहे हैं। थोड़ी और चीजें समझ लें तो समझ में आएगा कि कैसे वो चुनौती देते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय की एक किताब है, बौद्ध दर्शन मीमांसा। मैं उस किताब का नाम ढूंढ रहा था, नोट करके मैंने रखा हुआ था। उसमें वो कोट करते हैं और कहते हैं कि विशुद्धिमग्ग से कोट करते हैं और कहते हैं, एक श्लोक कोट करते हैं, न उत्पाद मंत्र पटिच्च समुत्पादो, यानी हर उत्पाद का कोई प्रत्यय कारण होता है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, उन सब का कोई ना कोई भौतिक कारण होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में जितने भी कार्य व्यापार हैं और वस्तुएं हैं, उन सब का कोई ना कोई कारण होता है। यानी हर घटना का किसी न किसी चीज से कार्य कारण संबंध होता है। साथ में वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नया कभी भी पुराने की पुनरावृत्ति या जारी होना नहीं होता है। पुराने का नए में रूपांतरण या बदलाव एक वस्तुगत आम नियम कारण और प्रभाव की क्रियाशीलता से होता है।
अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, अभी कोई मित्र बता देंगे। कार्य कारण संबंध जो होता है, इस कार्य कारण संबंध का प्रस्ताव वो देते हैं, बुद्ध देते हैं। तो ये जो और इसको क्या कहा गया, इसी को जिसको बुद्ध ने कहा कर्म का नियम, और इसी को बुद्ध दर्शन में किस नाम से बुलाया गया, प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से बुलाया गया। अब ये क्या करता है, वैदिक धर्म में ईश्वर की कल्पना क्या है? वैदिक धर्म में ईश्वर की कल्पना है वह अनश्वर है, अपरिवर्तनीय है और शाश्वत है। यानी ना वो पैदा होता है, ना नष्ट होता है, ना उसके अंदर कोई बदलाव आता है, और वो शाश्वत है। वहां किसी तरह का कार्य कारण संबंध नहीं है। ईश्वर ऊपर बैठा है, वो फैसला लेगा। आपको आप हवन कीजिए, पूजा कीजिए, बाकी सारा कुछ कीजिए, वो प्रसन्न होगा आपसे, आशीर्वाद देगा, तो आपके जीवन में सुख आएगा। अगर वो दुखी है तो या तो ये आपके पिछले जन्म के कारण से वो दुख है, और या तो ईश्वर आपसे नाराज है इसलिए सुख है। कभी मजेदार तरीके से सोचिए कि ईश्वर की जो पूरी कल्पना है ना, मुझे अवसर वाली कल्पना लगती है। क्या होता है, अफसर आपसे नाराज है, वो आपका कैरियर खराब कर सकता है, वो आपको खराब जगह ट्रांसफर कर सकता है, वो आपको कहीं भी कैसे भी परेशान कर सकता है, वो आपके सीआर खराब कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ईश्वर को खुश करने के लिए क्या करते हैं आप, मतलब अफसर को खुश करने के लिए क्या किया जाता है, उसकी चमचागिरी की जाती है, रिश्वत देना पड़ सकता है। यही भगवान के साथ हमने रिश्ता बना लिया कि भगवान नाराज हैं, व्रत कर लो, पूजा कर लो, चढ़ावा चढ़ा दो, मनौती मांग लो कि अगर मेरा काम चल जाएगा, अगर ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं फला चीज जो है चढ़ाऊंगा आपको। तो ईश्वर को हमने एक ऐसी एंटाइटी में तब्दील कर लिया जिसके हाथ में सारी दुनिया चल रही है, और उसके चलते हुआ क्या कि चीजों के बीच में जो कार्य कारण संबंध है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, उसको हमने हटा दिया। क्योंकि जो ही काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आएगी, जैसे ही आपको मालूम होगा कि इस चीज का ये कारण है, ये किसी ईश्वरीय, किसी पारलौकिक वजह से नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि अगर उस कारण को दूर कर दिया जाए तो दुख भी दूर हो जाएगा। बुखार है, बुखार का कारण यह है कि आपके शरीर में दर्द है, दर्द का कारण यह है कि बुखार है। बुखार की दवा आप पैरासीटामॉल खा लीजिए, अगर पैरासीटामॉल आप खा लेंगे बुखार ठीक हो जाएगा, आपके शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये काज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप है। आपको कारण समझ में आ गया, वो कारण आपने दूर कर दिया, चीजें रास्ते पर आ गई। ये इस तरह का एक कार्य कारण संबंध जो है वो बुद्ध ने दिया, जिसको मैंने बताया कि बुद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। इस कार्य कारण संबंध या प्रतीत्य समुत्पाद में जो सारा मामला है, उसमें आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, इन सारी चीजों के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। बुद्ध इसको अनात्मवाद कहते हैं। और इसीलिए बुद्ध का जो दर्शन था वो समस्त घटनाओं की क्षणभंगुरता पर विश्वास करता था। यह बिल्कुल आरंभिक स्तर पर एक द्वंद्वात्मक नजरिया था। जब हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करेंगे तो मैं और विस्तार से इस पर बात करूंगा। और जब एक बार आपने आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व से इंकार कर दिया, तो आपने उस थ्योरी से भी इंकार कर दिया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होते हैं, भुजा से क्षत्रिय पैदा होते हैं, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा होते हैं। तो यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था, हमने पिछली बार देखा था कि वैदिक धर्मों में जो 4 वर्णों वाली व्यवस्था थी उस पर कितना जोर दिया गया था। 4 वर्णों वाली व्यवस्था पर आप हमला करते हैं। दूसरा, जब ईश्वर को उस तरह से खुश करने की बात नहीं रहती है तो वैदिक यज्ञ, पशु बलि, कर्मकांड, इस तरह की चीजों पर आप हमला करते हैं, इनका पुरजोर विरोध करते हैं। और जब इन सब चीजों का पुरजोर विरोध करते हैं तो दरअसल ब्राह्मणों की जो पूरी व्यवस्था है उस व्यवस्था पर आप अटैक कर रहे होते हैं। इतना काम, ये पॉजिटिव जो है, ये बौद्ध दर्शन के साथ था। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि क्या बौद्ध धर्म को हम एक भौतिकवादी दर्शन कहेंगे? जितना कुछ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जितना मेरा थोड़ा बहुत समझदारी है मेरी, जो जिन किताबों के आधार पर बनी है उनके नाम मैं कई बार ले चुका हूं, उसमें बौद्ध धर्म को मैं उस तरह से एक भौतिकवादी दर्शन के रूप में नहीं ले पाता हूं। कारण क्या है कि ईश्वर और आत्मा के निषेध के बावजूद वो ये नहीं मानते थे कि जीवन प्रक्रिया केवल शरीर में सीमित है। उनका कहना था कि वैयक्तिक चेतना मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। दर्शन दिग्दर्शन का मैंने पहले भी नाम लिया, उसमें राहुल सांकृत्यायन ने कौशल देशी या पायसी का एक उदाहरण लिया है और उदाहरण से समझाया है कि बुद्ध यह समझते थे कि भौतिकवाद उनके ब्रह्मचर्य और समाधि का भी विरोधी है। उनका सोचना था कि अगर लोग मृत्यु के बाद के फल की चिंता नहीं करेंगे तो ब्रह्मचर्यवास नहीं करेंगे, वो सुख की तरफ भागेंगे।
इसलिए लोगों को इस ओर प्रवृत्त करने के लिए, जिस तरह का वो जीवन जीने के लिए कह रहे थे सन्यास इत्यादि का, यह जरूरी उनको लगा कि मृत्यु के बाद के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। इस तरह बुद्ध का जो दर्शन है उसमें उन्होंने खुद को अनात्मवादी, अभौतिकवादी की श्रेणी में रखा। अब याद कीजिए, मैं बता रहा था, जब बात कर रहा था राजाओं और ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार पर तो यह हमला हुआ, लेकिन राजाओं के विशेषाधिकार पर जब हमला होना शुरू हुआ तो बौद्ध धर्म ने अपने नियमों में परिवर्तन किया। वो पारलौकिक जगत की अवैज्ञानिक व्याख्या पर तो हमला करते हैं, लेकिन लौकिक जगत में के मामले में इस सुधारवाद से आगे नहीं बढ़ पाए कि दुख ब्राह्मण और अब्राह्मण सबको एक समान होता है और उसे दूर करने का तरीका भी सबके लिए एक है। जबकि आप जानते हैं कि एक वर्ग विभक्त समाज में ऐसा नहीं होता है। जो सिद्धांत में मध्य मार्ग लगता था वो वास्तविक जगत में मध्य मार्ग नहीं था, और इसके एजेंडा में सामाजिक आर्थिक शोषण से उपजे भेदभाव को दूर करना शामिल नहीं था, वह सिर्फ आध्यात्मिक दुखों तक सीमित थे। इसीलिए आप देखते हैं कि जब ऋणग्रस्त लोगों ने या दासों ने अपनी मुक्ति के लिए बौद्ध संघों की शरण ली तो बुद्ध ने नियम बनाया कि ऋणी को संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऋण उन्होंने किससे लिया होगा? ऋण उन्होंने वैश्यों से लिया होगा। तो जिन्होंने वैश्यों से ऋण लिया वो अगर आके यहां पे संन्यास में शामिल हो जाते तो वैश्यों को उनका ऋण वापस नहीं मिलता, ऐसे में वो उनके हितों पर कुठाराघात होता। तो उन्होंने कहा कि ऋणियों को संन्यास नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही दासों के लिए उन्होंने नियम बनाया कि दासों को संन्यास नहीं लेना चाहिए। जब बहुत सारे सैनिकों ने हिंसा छोड़कर बुद्ध के उसमें आने की बात की, बुद्ध के फोल्ड में आने की बात की, तो बुद्ध ने नियम बनाया राज सैनिकों को संन्यास नहीं लेना चाहिए। और स्त्रियों के बारे में जो उनका विचार था वो आप जानते ही हैं, लगातार लोग बात करते रहते हैं। आपको पढ़ना चाहिए वो अलग से, मुझे लगता है मैं अभी छोड़ देता हूं। थेरी गाथाएं आप ढूंढ के पढ़ें। जब बाद में उनके यहाँ स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति मिली भी, तब वो जो सन्यासियां थी वो किस तरह से सोच रही थी और बाकी सारा कुछ था वो आप देखिए। इसीलिए आप देखते हैं कि आरंभिक दौर में समाज के दलित शोषित वर्ग को आकर्षित करने वाला बौद्ध धर्म अपनी बेहद क्रांतिकारी अंतर्वस्तु के बावजूद सत्ता के जो दो बड़े केंद्र थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनके द्वंद्व में एक केंद्र का हथियार बनकर रह गया। वो अपने समय की दासता और दारिद्र्य को समझने और व्याख्यायित करने में तो सफल रहा, लेकिन उसके लौकिक कारणों पर कोई मजबूत हमला करने में सफल नहीं रहा। उसके जो वास्तविक कारण थे, उन्होंने ये तो कहा दुख का कारण होता है, लेकिन गुर्बत के जो कारण थे, जो शूद्रों के शोषण के जो कारण थे, गरीबों के शोषण का जो कारण था, उस पर कोई सीधा हमला करने से बुद्ध बचते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि तंत्र मंत्र में वो ऐसा फंसता चला जाता है कि कालांतर में लगातार कमजोर। मैं हमेशा एक उपन्यास का जिक्र करता हूं, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है नीला चांद, मेरा ऑल टाइम फेवरेट उपन्यास है। आप उसको पढ़िए कि उस काल तक बौद्ध धर्म की क्या स्थिति हो चुकी थी, और वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसके ऊपर जब बाद में हमले हुए, जब वेदांत ने हमला किया तो वो खुद को संभाल नहीं पाया। बहुत बाद में आप देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के प्रतिरोध में इसे दलितों शोषितों के धर्म के रूप में अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चुना। तो एक बार लगा कि शायद बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार होगा, लेकिन वो भी किसी क्रांतिकारी परिवर्तन का वाहक न बन सका। मैं कई सारे ऐसे बौद्ध मंदिरों में गया हूं और मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर अब कोई भी ऐसी क्रांतिकारी अंतर्वस्तु बची है जिससे बौद्ध को सीखा जा सकता है। तो जो पूरी बात मैंने की कि इतिहास में एक समय में बौद्ध धर्म ने क्रांतिकारी हस्तक्षेप किया, लेकिन कार्य कारण संबंधों की बात करने के बावजूद वो पारलौकिक दुनिया में कार्य कारण संबंधों पर तो बहुत मुखर होकर उसने बात की, लेकिन लौकिक दुनिया में लौकिक कष्टों के कार्य कारण संबंधों पर बातचीत करने में तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के चलते वो असफल रहा। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जो दो एक सत्ता वर्ग थे, इन सत्ता वर्गों के केंद्र में वो क्षत्रियों की तरफ झुका हुआ मिला आपको, क्षत्रियों और वैश्यों की तरफ। इसलिए जहां उनके हित पर हमला होता था, मैंने आपको बताया कि दास जो थे और जो ऋण लेने वाले ऋणग्रस्त लोग थे, ऐसे लोगों के संघ में प्रवेश पर वो लगाया गया, क्या कहते हैं, प्रतिबंध लगाया गया। जब सैनिक आने लगे तो सैनिकों पर प्रतिबंध लगाया गया। आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म को राज्याश्रय भी मिला, कश्मीर से लेकर पूरे देश में आप देखते हैं राज्याश्रय इसको मिला, राजधर्म ये बना। लेकिन ये सब होने के बावजूद समाज के अंदर जो मूलभूत जो अंतर थे,
जो शोषण की मूलभूत व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं पर कोई तीखा हमला बौद्ध धर्म नहीं कर पाता है। ये मेरी समझ है। और जो मित्र असहमत हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये समझ आधी अधूरी है, मैं उनसे दो रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट तो लिखे ही लिखें, लेकिन साथ में मुझे कुछ ऐसी किताबें भी बताएं जिन किताबों से पढ़ के मैं अपनी समझ को और बेहतर बता सकूं। कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं जिनका मैंने जिक्र किया, और बाकी किताबें बताएं जिनको पढ़ के मैं अपनी समझ बेहतर कर सकूं, ताकि अगली बार जब मैं आऊं तो आपके साथ और बेहतर समझ के साथ बात कर सकूं। तो आज मुझे इतनी बात करनी थी। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो वेदांत पे बात करेंगे, और मैं वादा करता हूं कि अगली बार 10 दिन नहीं होगा। मैंने पूरी तरह से प्लान किया है अपनी किताब को और जीवन को, और मैंने ऐसे सोचा है कि हफ्ते में एक बार मैं वीकली इसको रखूंगा, और कोशिश करूंगा कि शनिवार के शनिवार ये स्टडी सर्किल हो, रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, जैसा भी समय सेट होता है। असल में एक बीच में ये भी हुआ कि इतनी जगहों से लाइव कराया गया कि कई बार मेरा प्लान डिस्टर्ब हुआ। तो आगे मेरी कोशिश रहेगी कि हर शनिवार की रात 9:30 बजे या 9 बजे मैं इस लाइव के साथ आऊं और आपसे बात करूं। और मैंने आपको ये सूचना भी दी कि मेरी किताब लगभग तैयार हो रही है, और मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 महीनों में वो किताब आपके हाथ में होगी। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और मेरा ज्ञान बढ़ाइए ताकि मैं औरों का ज्ञान बढ़ा सकूं। ज्ञान, मैंने बार बार कहा, एक सामाजिक संपत्ति है। सीखना एक टू वे प्रोसेस है। बड़े नामों का बम्बार्डमेंट, मुश्किल भाषा में हमले, आतंकित करके लोगों को परेशान करना, ये सब उनके लिए सही हो सकता है जिनके लिए मार्क्सवाद भी एक धंधा है। हमारे और आप जैसे मार्क्सवाद के विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं के लिए तो एक दूसरे से सीखना और लगातार खुद को बेहतर बनाते हुए दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करना, यही मूल मंत्र है। इसके साथ हम लगातार बात करते रहेंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे की समझ को विकसित करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।